हेलो जी, हेलो। हेलो जी, हेलो। कैसे आप सब लोग? चलिए, आप सभी को, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उन सभी को नमस्कार, और प्यारे छात्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने माध्य यानी कि मीन निकालने की एक दूसरी विधि लेकर आया हूँ। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम माध्य को डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब मैं आपको माध्य निकालने की दूसरी विधि बताता हूं, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा काम है आपके काम को आसान बनाना और आसान तरीके से आपको समझाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आपको माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि बताता हूं, जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। घबराना नहीं है, बस शांति के साथ वीडियो को देखते चले जाना है, और जैसे ही आप ध्यान से समझ के साथ वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, आप ही की बुक का एक सवाल है। किसी कक्षा के 40 छात्रों की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट का विवरण निम्न प्रकार है। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जो बच्चे 0 से 6 दिन के बीच में एब्सेंट रहे हैं उनकी संख्या 11 है। जो बच्चे 6 से 10 दिन के बीच में एब्सेंट रहे हैं उनकी संख्या 10 है। इस तरीके से आपका एक डाटा यानी कि आंकड़ा दे दिया गया है कि कितने कितने दिन कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं। आपके सामने आंकड़ा दे दिया गया है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई। ठीक है। अगर हम इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करते तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, पहले आप x निकालते हैं। x क्या होता है? आपके क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। आप सिंपली इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां फिर डायरेक्ट मेथड में आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो d है ना, ये निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। और कैसे करेंगे ये देखना। तो सबसे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्रों, हम x निकाल लेते हैं। x क्या होता है? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 0 और 6 को आप ऐड करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे भाई 3। 6 और 10 को ऐड करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा 8, क्योंकि ऐड करने से 16 आएगा। 16 का आधा यानी कि हाफ होता है 8। 10 और 24 का मिड पॉइंट होगा मेरे भाई 12। 14 और 20 हो जाएंगे, 14 और 20 हो जाएंगे 34। 34 का आधा होता है 17। 20 और 38 28, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 48। इन दोनों का हाफ हो जाएगा 24। 28 और 38 हो जाएंगे 50 6 66। ठीक है मेरे भाई, 66 का हाफ होगा 33। 38 और 40 होंगे 78, यानी कि 78 का हाफ होता है 39। सिंपल वे में करते चले जाना है मेरे भाई। ठीक है। ये काम तो आपने डायरेक्ट मेथड में भी किया था और यहां भी आपको ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ना है। देखिए, इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये जो आपने x निकाल लिया है, यानी कि जो आपने क्लास इंटरवल की हेल्प से x निकाला है, इस x में से आपको एज्यूम करना है कोई एक नंबर। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर एज्यूम करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो नंबर एज्यूम करना जो लगभग बीच में आ रहा है, क्योंकि जो लगभग बीच में हम नंबर एज्यूम करेंगे उससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है। तो आपके अनुसार जो भी आप मानेंगे, 8 मान लो, 12 मान लो, 17 मान लो, तो मैं मान लेता हूं मेरे भाई 24। ठीक है। ना तुम्हारी ना मेरी इस सवाल की मान लेते हैं। हमने इसका जो एज्यूम्ड मीन है, जिसे हम a से डिनोट करेंगे, वो हमने क्या मान लिया? 24। तो यहां पर लिख लेते हैं बहुत ही शांति से। a इज इक्वल टू होगा मेरे भाई 24, 24। अब आपका अगला काम क्या है? आपको d निकालना। d का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस x और a का, यानी कि जो आपने x की वैल्यूज यहां पर निकाली है उन सब में से ये जो a आपने माना है ये सब माइनस करना है। इन सब में से इस a को माइनस करना है और यहां पर लिख देना है। देखिए, 3 से आप 24 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई बचेगा माइनस का 21। 8 से आप 24 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई बचेगा 16 माइनस का। 16 और 8 24 होते हैं। 12 से आप 24 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई बचेगा माइनस के 12। 17 से 24 माइनस करेंगे तो 4 और 3 7 बचेंगे माइनस। 24 से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0। 33 से 24 को माइनस करेंगे तो 6 और 3 9 बचेंगे यहाँ पर। 39 से 24 माइनस करेंगे तो 6 और 9 हो जाएंगे 15।
सिंपल वे में काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहले क्या किया है, आपके दिए हुए क्लास इंटरवल की हेल्प से आपने x निकाल लिया है। फिर इस देखिए ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से ही a को मान लेते हैं और सारा सवाल आप गलत कर देंगे। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, रुकना है, सोचना है ठंडे दिमाग से, क्योंकि वैसे ही ठंड हो रही है, दिमाग तो वैसे ही ठंडा है। ये जो आपने x निकाला है इसमें से ही आपको a को एज्यूम करना पड़ेगा, लगभग बीच की वैल्यू उठा लेंगे, फिर इन्हीं नंबर में से सब में से इस a को माइनस करके सामने लिख देंगे, वेरी सिंपली जैसे मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है f इंटू डी, यानी कि जो आपने d निकाल लिया है इसकी मल्टीप्लाई f में करनी है। ये आपका f रहा और ये आपने जो निकाला है ये d रहा है। करते हैं मल्टीप्लाई, सामने जो भी नंबर आ रहा है 11 इकन 11, एक हासिल गया, 11 दूनी 22 और एक हो जाएंगे 23, ये हो जाएंगे माइनस। 10 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो माइनस 160 हो जाएंगे भाई। 7 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 सत्ते हो जाएंगे 84, 7 चौक हो जाएंगे 28 माइनस के। 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9 या 27 हो जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 इकन 15 हो जाएगा। सिंपल वे में आपने सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर लिया, बहुत आसान तरीके से चल रहे हैं। अब यहां रुक जाना है, रुकना है, रुकना है, रुकना है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम। अब सम का मतलब ये नहीं है जितनी भी संख्याएं आ गई उन सबको जोड़ देना है ना, जोड़ना नहीं है। आपको ये देख लेना कि इनमें कौन सी संख्याएं माइनस है उन्हें अलग ऐड कर लीजिए, कौन सी संख्याएं प्लस है उन्हें अलग ऐड कर लीजिए। फिर देखेंगे कि प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं। ठीक है, देखिए ये चारों नंबर माइनस के हैं तो इन सबको आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। 8 और 4 12 और 1 13, यहां पर लिख लेते हैं साइड में। कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 8 11 और 6 17 और 3 20, कैरी गया 2 और 1 3 और 2 5, 503 हो गया मेरे भाई, वो भी माइनस का। प्लस के हो जाएंगे 7 और 5 12, 1 3 और 1 4, 42 हो गया मेरे भाई। यहां पर ये है प्लस, 503 है माइनस, 42 है प्लस। तो इसका मतलब सिंपल वे में आपको क्या करना है, संख्या तो माइनस ही बचनी है, क्योंकि छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं। तो बचेगा क्या, देखिए कैरी लेंगे, 13 13 से 2 गए, आपने 3 से कैरी की जरूरत नहीं है, 3 से 2 गया, 1 बचा। यहाँ पर कैरी लेंगे 10 10 से 4 गया 6 और यहाँ पर मेरे भाई बचा 4, तो माइनस का बच गया 461। ठीक है, अब यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा पहले। 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 4 40, तो n की वैल्यू होगी यहां पर 40। ठीक है, अब अगर आप अपने दिए गए आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे तो ध्यान रखना है आपका जो नया सूत्र होगा मेरे भाई वो होगा मीन का। मीन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a, इसमें मैंने स्मॉल लिख दिया, ए भी कैपिटल लिख सकते हैं आप। ए यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। ठीक है मेरे भाई, ठंड में रजाई में बैठ के बहुत आराम से सवाल करते जाइए, इजी वे में चलता जाएगा काम। ए एज्यूम्ड मीन आपने मान लिया 24 प्लस सिग्मा एफ डी जो आपने निकाल चुके हैं माइनस का 461 और अपोन में आ जाना है एन। एन यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उन सबके सम को बोलते हैं एन। बस डिवाइड कर देना है, प्लस माइनस माइनस, यहां पर आ जाएगा भैया माइनस। 461 को 40 से डिवाइड करना है, एक बार चलेगा पहाड़ा है ना, 40 इकन 40, यहां पर बचे आपके पास 6 61 हो गया, फिर 40 इकन 40, फिर आपके पास बचे हैं 21 है ना, क्योंकि 61 था तो 21 बचेंगे। पॉइंट लगाएंगे वो हो जाएगा 210, 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 पंजे हो जाएंगे 200, तो लगभग इतना आ जाएगा। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप 1-2 पॉइंट और आगे निकाल सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे भैया, 24 से 11.5 को माइनस करना है। पहले 24 से 11 को माइनस कर लेंगे तो मेरे भाई बचेगा 13, फिर 13 से हाफ यानी कि 0.5 माइनस करेंगे। अरे भैया देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लीजिए ना, पॉइंट वाली संख्या को ऐसे ही तो माइनस करते हैं भाई। 10 से 5 गया 5 पॉइंट,
3 बचा, 3 से 1 गया 2 और 2 से 1 गया 1, तो यहां पर आपके पास बच गया 12.5। तो इस तरीके से आप कल्पित माध्य विधि से ये कैलकुलेशन का काम अलग से कर देना है, ठीक है। कल्पित माध्य विधि की हेल्प से आप अपने दिए गए आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर माध्य निकालने के लिए कोई सवाल आएगा, है ना, और वो नाम से उस सवाल को पूछेगा तो इस विधि को अप्लाई करना, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन कर देना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन में गलती होने के बहुत कम चांस है। यहां पर आप शायद कोई चीज मिस कर जाएं और मिस करने से आप सारा का सारा कंफ्यूजन करके कुछ सवाल को गलत कर दें। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, अगर ये आ रहा है कि इस दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट मेथड से निकाल देना। भाई अगर नाम से आया फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, प्यारे छात्रों, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार सा क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। देखिए, सवाल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज से बच्चे घबराते हैं वही सवाल है। दशमलव जहां सवाल में आई तो समझो बच्चों के चेहरे पर टेंशन आ जाती है कि अब सवाल में क्या होगा, लेकिन घबराना नहीं है, आसान बना देंगे। हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि वायु में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के लिए 30 मोहल्लों का सर्वेक्षण किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। 30 मोहल्ले एक शहर के, उनमें ये देखा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की मात्रा किस तरीके से हमारे उन 30 मोहल्लों में दी गई है। उनका हमने क्लास इंटरवल बना लिया है। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से है, 0.00 से 0.04 तक सांद्रता वाले जो मोहल्ले हैं उनकी संख्या 4 है, फिर 4 से 8 तक 9 है, 8 से 12 तक भी 9 है, 12 से 16 तक 2 है। तो इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल का एक डाटा यानी कि आंकड़ा दे दिया गया है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसने पूछा है कि इन दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है कि माध्य क्या होगा। अब ध्यान से देखना, इसने पूछा है कि माध्य जो है वो मेरे भाई माध्य विचलन विधि यानी कि डेविएशन मेथड से निकालना है, ना कि डायरेक्ट मेथड से, और ना कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है? विचलन विधि। तो विचलन विधि से जब आप माध्य निकालना चाहेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको x निकालना होगा, ठीक है। x निकालने का वही तरीका है क्या, कि जो भी क्लास इंटरवल दिया गया है उसके मिड पॉइंट को आप x कहते हैं। तो एक तरीके से 0 to 4 है, तो 0 to 4 का जो मिड पॉइंट होगा मेरे भाई होगा 0.02। 4 से 8 तक हो जाएगा 0.06, 8 से 12 तक हो जाएगा 0.10 यानी कि 10 एक तरीके से, और 0 to 12 to 16 हो जाएगा 14 यानी कि 14, और 16 to 20 हो जाएगा 18 यानी कि 18, और 20 to 24 हो जाएगा 0.22 यानी कि 22। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब जब आपको माध्य विचलन विधि से माध्य निकालना होगा तो मेरे भाई सबसे पहले आपको उसमें एज्यूम करना पड़ेगा। जो आप कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड में भी कर रहे थे वो यहां भी करना पड़ेगा। तो ए मैंने आपको बताया था, कोई एक ऐसा नंबर होता है जो x के लगभग बीच से आप उठा लेंगे। बीच का मतलब ये नहीं कि मैं बीच का कह रहा हूं कि इसलिए आप बीच का नंबर ले, तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप लगभग बीच का नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर a मान लिया है 0.10 क्योंकि लगभग बीच में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। अब एक नई चीज आ गई यहाँ पर u निकालने का तरीका होता है x माइनस a अपॉन h। अब देखिए x माइनस a का मतलब ये आपका x है, ये a है, इसमें से इसे माइनस करेंगे और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? h से डिवाइड करना पड़ेगा। अब h सोचने का आ गया कि h क्या है, घबराना नहीं है। h एक्चुअली में इन दोनों, ये जो क्लास इंटरवल हमारे पास मौजूद है, इनका जो डिफरेंस है वही आपका h है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो 4 का हो रहा है, यानी कि 0.04। ये आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंस है जिसे आप h बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, सिंपल वे में समझते चले जाना है बस। देखिए,
सबसे पहले आप निकालेंगे x माइनस ए, x माइनस ए यानी कि 2 है, एक तरीके से 2 है, ये आपका 10 है, तो 2 से 10 गया मेरे भाई, कितना बचेगा 0.008, 0.08 और अपॉन में मेरे भाई आना है h, यानी कि ये आ जाएगा 0.04 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर संख्याएं अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, तो सेम कैंसिल हो जाएगा और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप करेंगे x माइनस ए यानी कि 0.06 से 0.10 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.04 और ये माइनस का बचेगा मेरे भाई, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि आप 2 से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का ही बचेगा, यहाँ भी 6 से 10 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है भाई। और अपॉन में आ जाना है h, 0.04, 0.04 को 0.04 से ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए पहले आप x माइनस ए अलग से निकाल लेना और h वाली टेबल यहाँ पर अलग से बना लेना, फिर 0.10 से 0.10 होगा तो 0 ही बच जाना, अब उसे आप h से डिवाइड करो या ना करो 0 ही आ जाना है। फिर 14 से आप 10 माइनस करेंगे तो मेरे भाई बचेगा 0.0, यहाँ भी 4 बचेगा और इसको इसी से ही डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का बचेगा, 14 से 10 जाएंगे प्लस 0.4 और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1। 18 से 10 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे यानी कि 0.08 और अपॉन 0.04 और यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा 2। फिर आप 22 से 10 को माइनस करेंगे तो 12 बचेंगे, तो 0.12 अपॉन 0.04 इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 3, ठीक है। आप चाहो तो इसकी 2 टेबल बना लेना, x माइनस ए के लिए अलग बना लेना और फिर u निकालने के लिए जो भी यहाँ बचेगा उसे h से डिवाइड कर देंगे तो एक एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाएगा आपका टेबल में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए मैंने सामने लिखा है f इंटू यू, आप निकाल चुके हैं, ये u ही तो आया है भाई, इसमें f की मल्टीप्लाई कर देनी है। f आपके सामने 4 की गुना 2 में करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, 9 की गुना -1 में करेंगे -9 हो जाएगा, 9 की गुना 0 में करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, 2 की गुना 1 में करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 4 की गुना 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 तिया हो जाएंगे 6, ठीक है भाई। सिंपल वे में आपने सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब अगर आपको माध्य विचलन विधि यानी कि पद विचलन विधि भी उसका नाम दूसरा है, उससे आपको माध्य निकालना है तो आपका फॉर्मूला मेरे भाई ये रहेगा, क्या रहेगा, माध्य इज इक्वल टू होगा a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन n इंटू h। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लेना भाई, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस मेथड में। देखिए अब इसमें किस किस चीज की जरूरत है, a आपके पास रहा, h आपके पास रहा, सिग्मा एफ यू यानी कि जो भी आपने एफ यू निकाला उसका सिग्मा निकाल दीजिए। सिग्मा निकालने के लिए 2 टर्म तो यहाँ माइनस है और 3 टर्म यहाँ पर प्लस है, तो प्लस की देख लीजिए 8 और 6 14 और 2 हो गए 16, तो प्लस के आपके पास हो गए भाई यहाँ पर 16, 9 और 8 हो गए माइनस के 17, तो मेरे भाई माइनस का 1 बचा। तो जब आप सिग्मा एफ यू निकाल रहे हैं यहाँ एफ इंटू यू तो ये भाई आ गया माइनस का 1, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं माइनस का 1, सिंपल। अब बचा क्या आपके पास n, n होता है जो भी फ्रीक्वेंसी आपने निकाली उन सब का सम, 4 और 9 9 18 4 22 2 24 4 28 और 2 हो गए 30। अब आपके पास वो सब चीजें मौजूद हैं जो आपको उस फॉर्मूले में रखनी है, रख दीजिए ना, जल्दबाजी आराम से रखिए। देखिए माध्य निकालेंगे आप मीन यानी, ठीक है, मीन। चलिए a 0.10 प्लस सिग्मा एफ यू आप निकाल चुके हैं -1 अपॉन n आपके पास है 30 इंटू h आपके पास है 0.04, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देख लीजिए हम क्या करते जा रहे हैं, सब कुछ ध्यान से समझते जाइए क्या करते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 0.10
प्लस माइनस ये तो हो जाना है माइनस, और ये मेरे भाई यहाँ पर बचेगा 0 पॉइंट, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे एज इट इज रहेगा, और अपॉन में बच गया है यहाँ पर 30। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चले जाए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई। देखिए 0.10, अब आप यहाँ क्या करते हैं, इसके पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। 30 तो पहले से था ही, 2 0 और लग जाएंगे क्योंकि उसके पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3000। 0.10 माइनस 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकन 4, 4 सत्ते हो जाएंगे 28, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 1 0, तो यहाँ पर मेरे भाई बचा 1/750। ठीक है, 0.10 माइनस 1 को 1750 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए भाई, डिवाइड में क्या दिक्कत है, यहां पर रख लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए चलिए शुरू करते हैं खेल। पॉइंट लगाया, अरे सॉरी उल्टा कर दिया ना, अंदर रखना था यार। 750 को 1 को डिवाइड करना है इससे, तो आपने पॉइंट लगाया 0, टेबल नहीं चलेगा, कैरी 1 0 और ले लिया, अभी भी नहीं चलेगा, 1 0 और ले लिया यहाँ पर भाई, तो ये हो गया 10,000 कर रहा हूँ 1000, सॉरी 1000 को 750 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल चलेगा, तो 750 इकन हो जाएंगे 750, डिवाइड माइनस करेंगे आप यहाँ पर 250 बचेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्योंकि टेबल तो चलेगी नहीं, 1 0 और लगा लेते हैं, और 75 का टेबल चलाना पड़ेगा भाई। 7 जो 2500 हैं, 7.5 हैं, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलेगा लगभग। कितनी बार चलेगा भाई, 3 बार। 3 0 0, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22, तो लगभग में ये आपका आ गया यहाँ पर, क्योंकि लगभग में चाहिए, पॉइंट के बाद 4 अंक आ रहे हैं, 0.013। तो भाई कुछ इस तरीके से आपके पास, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है तो इन्हें भी 4 कर लेते हैं, इन्हें भी 4 कर लेते हैं। ये लीजिए, अब आपको इसमें से ये माइनस करना है। देखिए ध्यान से सवाल समझिए, मैंने क्या किया है, ये सब काम तो आपने कर लिया, क्लास इंटरवल दिया गया था, फ्रीक्वेंसी आपको पहले से दी गई थी, पहले आपने x निकाला, x का मतलब जो आपका क्लास इंटरवल होता है उनका मिड पॉइंट सिंपली निकलेगा, 0 to 4 का 2 है, 4 से 8 का 6 है, 8 से 12 का 10 है, सिंपली निकल चुका है, पॉइंट लगाना है आपको। फिर इसके बाद हम जब u निकालते हैं, u का जो निकालने का तरीका होता है वो होता है x माइनस a अपॉन h। a का मतलब एज्यूम्ड, हम मानना पड़ेगा कहाँ से, x से, x जो आपने निकाला है उनमें से कोई एक वैल्यू ले लेनी है, लगभग जो उसके बीच में आ रही है, तो लगभग बीच वाली मैंने वैल्यू ले ली 10। फिर इसमें अपॉन में आ रहा h का मतलब होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, जो भी क्लास इंटरवल आपके पास है उन सब का जो डिफरेंस होता है वही होता है मेरे भाई h। ठीक है, तो x माइनस a, x देखिए यहाँ पर क्या है 0.02, इसमें से आप a माइनस करेंगे, यानी कि 2 से 10 माइनस किया, 8 बचा, 8 को आपने h से डिवाइड कर दिया। ठीक है, या पहले x माइनस a निकाल लेना, फिर अगली टेबल में h से डिवाइड कर लेना, ये सारा काम मैं करता जा रहा हूँ। 6 से आपने 10 माइनस किया तो 4 बचा, इसे आपने h से डिवाइड किया, 10 को 10 से ही माइनस किया, 0 बचा, है ना, पॉइंट अंडरस्टूड है। फिर आप 14 से 10 को माइनस करेंगे तो 4, और 4 को 4 से ही डिवाइड करेंगे, ये 1। फिर 18 से 10 माइनस किया, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया है भाई। अब क्योंकि ये माइनस की संख्याएं हैं और नीचे है प्लस की, अब आप f की मल्टीप्लाई u में करेंगे तभी तो f u निकलेगा। फॉर्मूला जो माध्य विचलन विधि का है वो u वाला फॉर्मूला है, तो f इंटू यू, 4 दूनी 8, 9 एकन 9, 9 की गुणा 0 में करेंगे 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, इन सब का सिग्मा यानी कि जोड़ निकाल लिया है। 9 और 8 17 माइनस के हैं, 8 6 14 और 2 16 प्लस के हैं, तो 16 से 17 गए, माइनस का 1 बचा। f का आपने सिग्मा यानी कि n निकाल लिया, वो आ गया 30। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, माध्य विचलन विधि से a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच।
ठीक है, क्योंकि एच इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हमें। ए आपने एज्यूम्ड मीन माना हुआ है, एफ सिग्मा एफ यू आप निकाल चुके हैं -1 है, अपॉन में n 30 है और h आपका 0.04। इसके बाद मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है भाई, ठीक है। ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद सब कुछ समझ लीजिए मैंने कैसे कैसे किया है मेरे भाई मेरे दोस्त। और अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसे आप ध्यान से कर लीजिए। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे।